Hello guys, this is Santosh Netankar, a founder of नेतनकर स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक। मैक्सिमम यूज़ होने वाला यह जो वर्ब है, मैक्सिमम इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, और वो है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड का यूज़ करते समय हम बहुत गलतियां करते हैं। जैसे ही डिड नॉट वांटेड द साइकिल, ऐसा बोलते हैं हम। अब डिड नॉट वांटेड ईडी भी लगा देते हैं, डिड भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डू, डज, डिड ये है क्या। यह है ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं इसे, और मेन वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले इसका मैक्सिमम यूज है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है एज ए ऑक्सिलियरी। उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब कहाँ यूज़ होगा ये हम आगे देखते हैं। तो डू, डज, डिड, इनके जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, बाद में नेगेटिव इंटरोगेटिव, एम्फेटिक मतलब जोर देने के लिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा कारक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारार्थी वाक्य। अब इसमें इसका मैंने आपको टोटल फॉर्मूला लिख कर दिया है। इंटरोगेटिव में सबसे पहले कभी भी क्या आता है, ऑक्सिलियरी वर्ब डू, डज, बाद में सब्जेक्ट, बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू और डज के बाद कभी भी ख्याल में रखना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट बी यूज, और सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करना है हमें। कब डू यूज़ करना है और कब डज यूज़ करना है ये हम देखने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। नेगेटिव को वही है डू, डज, खाली यहाँ पर क्या लगाना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में सॉरी इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा डू, डज या तो डिड, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो रह गया था। एग्जाम एम्फेटिक में एम्फेटिक में हम किसी भी सेंटेंस को जोर देते हैं। जैसे आपको वहाँ जाना तो था, मैं वहाँ गया तो था। डू गो देयर मतलब वहाँ जा, मतलब उसको जोर दे रहे हैं हम कि वहाँ जा। इम्पेरेटिव सेंटेंस, बाद में नेगेटिव सेंटेंस। चलो देखते हैं डू, डज, डिड हाँ हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए ही, इट और नेम के बाद में हम यूज़ करते डज। ही, शी, इट, नेम, और यह जो है बाकी का दे, वी और नेम्स, सॉरी यू रहेगा हमारा, बाद में नेम लिखते हैं। यू और नेम्स के बाद में हम यूज़ करते हैं डू। और एक एक्सेप्शनल केस है, आई के बाद हम डू यूज़ करते हैं, ये ख्याल में रखना है हमको। आई के बाद हम डू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दे डू नॉट, दे डू, वी डू, यू डू। नेम्स बोलने के बाद संजय एंड अजय, दो नाम अगर ज़्यादा रहेंगे, एक से ज़्यादा नाम, तो वहाँ पर हम डू का प्रयोग करते हैं। और ही, शी, इट, नेम, दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या है, मैं, कैसा सब्जेक्ट हुआ यह, फर्स्ट सिंगुलर। सेकंड सिंगुलर कौन सा, ही, और थर्ड दे, वी, यू, नेम्स, ये आपको ख्याल में रखना है। अभी देखते हैं सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा है यहाँ पर सबसे पहले डू या डज यूज़ करते हैं हम, या तो डिड। इसमें एक बताने का रहेगा आपका डू, डज मैंने आपको बताया। डिड यह जो है, यह वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब, यह हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं या तो प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो बाद में देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको तैरना आता है? डू यू नो। अब यहाँ पर नो बोलने के बाद दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने बताया यहाँ पर देखिए V1, कभी भी V1 ही आएगा, और यू है तो हमने देखा डू, इसलिए डू लगाया यहाँ पर। अगर यहाँ पर ही होता तो हम डज लगाते। नेक्स्ट वन, डज ही सिंग, क्या वह गाना गाता है? ही आया इसलिए डज, यहाँ देखना है आपको डज कहाँ यूज़ करना है, यह आपको पूरा याद करना है डज कहाँ यूज़ करना है बाद में। और ये जो सेंटेंस है सारे के सारे सेंटेंस, ये जो मैंने बताया आपको डू डज, दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। और डिड वाले जो भी सेंटेंस होंगे दैट इज कॉल्ड एज सिंपल पास्ट टेंस। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये सेंटेंस है। और डिड जो है यह है सिंपल पास्ट टेंस, ये आपको ख्याल में रखना है बस। इसका जो सेंटेंस है, डिड ही अटेंड मीटिंग, क्या उसने मीटिंग अटेंड की? अटेंड की बोलने के बाद पास्ट, या तो की थी भी बोलते, हम था थी थे का भी वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ख्याल में आया, दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। बाद में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में खाली नॉट लगाना है बस। ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया मैंने, डू डज या तो डिड, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आता है, बाद में V1 और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे संजय डज नॉट परफॉर्म प्राणायाम, संजय प्राणायाम नहीं करता। नहीं करता बोलने के बाद हम कौन सा सेंटेंस में बता रहे हैं अभी? ये जब जो भी सेंटेंस में डू या डज आएगा वो आपको बोलना है कि यह जो इसका जो टेंस है वो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिडेंट या डिंट बोलते हैं इसको शॉर्ट में, क्या बोलते हैं हम? डिंट। ही डिंट स्टील द वॉच, उसने घड़ी नहीं चुराई। डिंट फर्स्ट फॉर्म, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेन वर्ब हो गया ये। और ये जो है दिस इज द ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब हो गया ये? ऑक्सिलरी वर्ब। और यह जो हो गया ये हो गया मेन वर्ब। क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते समय हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको डिंट या तो डिडंट हमको लेके आना है सबके शुरुआत में। डिंट ही ज्वाइन जिम, क्या उसने जिम ज्वाइन नहीं किया? ये आपके है ख्याल में। अभी एक सेंटेंस में आपको समझाऊंगा, क्या उसको पता था? पता था बोला मैंने, टेंस देख लेना कौन सा है, पास्ट है, तो इसलिए पास्ट है, इसलिए हमको बोलना पड़ेगा डिड ही नो। आपने बहुत बार देखा होगा ये सेंटेंस, डिड ही नो, क्या उसे पता था? अगर आपको बोलना है उसे पता है क्या, मतलब प्रेजेंट में हम उसको पूछ रहे हैं उसे पता है क्या, उसे ही, डज ही नो, डज ही नो, तो ही यहाँ का ही आपको उठाना है, उसके बाद डज लगाना है, बस ये ख्याल में रखना है। अब जैसा हम नाम लेते हैं, संजय गाना नहीं गाता, कैसा बोलेंगे? संजय सब्जेक्ट, देखिए संजय सब्जेक्ट लेना है, ये इंटरोगेटिव है, संजय सब्जेक्ट लेना है हमको। संजय डज नॉट फर्स्ट फॉर्म सिंग, मेन वर्ब गाना, सिंग मेन वर्ब। संजय डज नॉट सिंग सॉन्ग, संजय गाना नहीं गाता, संजय डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये आपके ख्याल में आया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में आपको खाली क्या लगाना है? डज के बाद नॉट, या तो फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज या तो डिड। डिडंट ही ज्वाइन जिम, क्या वो जिम ने उसने ज्वाइन नहीं किया? एम्फेटिक सेंटेंस में क्या किस लिए यूज़ करते हैं हम? जोर देने के लिए। मतलब इसमें क्या बताया? आई टोल्ड हिम नॉट टू बीट हिम बट ही डिड बीट, मैंने उसे कहा था कि उसे मारो मत, फिर भी उसने क्या किया? डिड बीट, फिर भी उसने क्या किया? मारा उसको। इसलिए डिड जहाँ भी लगाएंगे या तो डू वहाँ पे लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल पास्ट में जो डी लगाते हैं हम। डू गो देयर, डू गो देयर बोलने के वहाँ पर जा, हम सिंपल यही भी यूज़ कर सकते हैं। यह जो सेंटेंस है एम्फेटिक सेंटेंस, लेकिन एम्फेटिक सेंटेंस में इसे बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव बोलने के बाद आज्ञा देना किसी को, मतलब उसके
इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे शुरुआत में कभी भी वर्ब आता है। गो देयर, कम हियर, मे आई कम इन सर, में जैसा सबसे पहले वर्ब आता है इसमें, इसलिए डू गो देयर, डू गो देयर, इसमें डू इसलिए लगाया कि एम्फेसिस करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए। यह आपके ख्याल में आया। और मेन वर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मेन वर्ब। कैसा? आपको अगर बोलना यह मैंने नहीं किया, यह मैंने नहीं किया, जैसा देखो यह मैंने नहीं किया, यह बोले तो आई, नहीं किया बोलने के बाद कौन सा टेंस आएगा? सिंपल पास्ट टेंस। आई डिडंट डू आएगा। फिर से देखिए, आई डिडंट डू दिस, आई डिडंट डू दिस। देखिए डिडंट मतलब यह जो है दिस इज ऑक्सिलरी, या तो इसे बोलते हैं मेन वर्ब, सॉरी ऑक्सिलरी या तो हेल्पिंग वर्ब, और इसे कहते हैं हम मेन वर्ब। या ऑक्सिलरी वर्ब डिडंट और डू है मेन वर्ब। आपको मैंने समझाया कि डू डज डिड का यूज़ कैसा होता है, एज ए ऑक्सिलरी एज वेल एज मेन वर्ब। अब इसमें आपका क्या छूट गया देखिए, अभी सब मैंने आपको समझा दिया है। एक बार आपको यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच द वीडियो till the very end. Thank you very much.